हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। ये वीडियो आज हम छात्रों द्वारा बहुत अधिक पूछे गए एक सवाल के ऊपर लाए हैं कि सर किताबों से रिलेटेड प्रॉब्लम का क्या करें। तो देखिए, हमने एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाने की सोची है। पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम ने डिस्कशन करके एक वीडियो सीरीज़ बनाने की सोची है, जिसमें हम सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के, तीनों ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उसके बुक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियोस कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, तो अगर हम आपको कोई बुक सजेस्ट करें तो प्लीज़ ये मत समझिएगा प्रमोशनल वीडियो है। हम सिर्फ वो बुक्स बता रहे हैं जो बेस्ट होंगी, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से इतने साल पढ़ाते हुए देखा है कि छात्र कई बार गलत किताबें खरीद लेते हैं। ऐसी किताबों की बाढ़ आ गई है मार्केट में इस समय, जो यहाँ वहाँ का कंटेंट छाप देती हैं, इधर उधर हायर एजुकेशन का मटेरियल उठा के यहाँ डाल देती हैं, सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता उन्हें। तो हम चाहते हैं सिर्फ छात्र ऐसी किताबों के चक्करों में ना फंसें और वो एक बार ख़रीदें और आगे तक उसको पढ़ सकें। अब हुआ क्या है कि 2018 के बाद से फ्रेंड्स सेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, सिलेबस में काफ़ी बदलाव आए हैं। मेरे खुद सिविल इंजीनियर में काफ़ी सब्जेक्ट्स बदल गए हैं, या तो तोड़ दिए गए हैं या नए सब्जेक्ट्स जोड़ दिए गए हैं। एकदम सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और ज़रूरत भी थी मॉडिफिकेशन की। तो इसके बाद क्या हुआ, नए सिलेबस की वजह से किताबें एकदम से पब्लिशर्स नए सिलेबस पर ला नहीं पाए, और जो करंट में किताबें आ रही हैं उसमें कई किताबें, देखिए हम फिर वही बात करेंगे, हम छात्र हित की बात करेंगे, हमें नहीं मतलब है किसी से। इस समय कई किताबें ऐसी आ रही हैं जिसमें मिसप्रिंट आपको मिलेगा, ठीक है, सिलेबस से बाहर मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट दे रखा है, ठीक है, बस वो किताब का एक पन्ने भरने के लिए दे दिया है, ठीक। उसके अलावा किताब आपको मिलेगी तो इंग्लिश का मटेरियल कुछ और होगा, हिंदी का मटेरियल कुछ और होगा। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए हम जिन छात्रों को पढ़ाते हैं उनको हम यही बताते हैं कि आप यही किताब लें, इसके अलावा सारी किताबें मत लें। मैं फिर बता दूं फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं किसी भी पब्लिशर की किताब लेने को, कोई भी किताब लेने को, ठीक है। पर क्योंकि इन किताबों का यूज़ सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं होगा, यहाँ से आप निकल के बाहर जाएंगे और जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करेंगे या आगे कोई भी इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये किताबें आपके तब भी काम आएंगी। और अगर आपकी किताब का कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो उस केस में आप आगे आने वाले किसी एग्ज़ाम में उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं सिविल फाइनल ईयर की किताबें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम सिविल सेकेंड ईयर, सिविल फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी तीनों ईयर की ब्रांचेस की किताबों के बारे में वीडियोज़ बनाएंगे। आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देंगे। इसके अलावा ये भी बता दूं, हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम फ्री लेक्चर्स ले रहे हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लासेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री PDF भी मिलेंगी, तो आप उनका भी लाभ, ठीक है। जो आपका सिलेबस आया था उस सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन था, पहला सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा CMA-ED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तीसरा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। चौथा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। पांचवा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट नए हैं, इस साल पहली बार आए हैं। उसी प्रकार से जो इलेक्टिव है आपका, इलेक्टिव भी इस बार तीनों सब्जेक्ट नए हैं। इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत किताब लेके पूरे सेमेस्टर भर सफ़र करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट से, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की जो पहली किताब है ये नवभारत प्रकाशन की एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, मनोज कुमार वार्ष्णेय जी द्वारा लिखी गई नवभारत प्रकाशन की किताब है। ये बहुत टू द पॉइंट किताब है, कंसाइज सिलेबस है, और डिप्लोमा में जितना पूछा जाता है उतना ही इसमें दिया है, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा स्तर पे आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी किताब ऑल टाइम बेस्ट एशियन पब्लिशर्स की प्राकरण लागत एवं मूल्यांकन, ये भी टू द पॉइंट किताब है, इसमें भी आपको मिसप्रिंट नहीं मिलेंगे और आपको जितना भी मटेरियल की ज़रूरत है डिप्लोमा एग्जाम तक उतना आपको हेल्प अच्छे से होगी। इसके बाद एक बुक मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ये अगर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग की डिटेल में जाना चाहते हैं, अगर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और कंपटीशन एग्जाम के अलावा भी एस्टिमेशन सीखना चाहते हैं, तो आप ये किताब बिल्कुल ज़रूर कंसिडर करें, BN दत्ता जी की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसका अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा था? अगला सब्जेक्ट आपका था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMA-ED कहते हैं। इस सब्जेक्ट में आपका क्या है, देखिए सबसे बेस्ट किताब यही है, जो एक ही किताब मैं इसमें लाया हूँ और यही सबसे बेस्ट है, एशियन पब्लिशर्स की निर्माण प्रबंध लेखा उद्यमिता विकास एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका था DSS डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, पहले इस सब्जेक्ट का नाम था DSMS डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, अब इसका नाम हो गया है DSS मेसनरी स्ट्रक्चर से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपकी जो अभी किताब मुझे मिली वो सबसे सही यही है, पर क्योंकि आपका नया कोड इस बार लागू हो गया है, IS 800/2007,
बात मेरी बहुत ध्यान से समझ लें फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स कि यही कोड से अब आपको एग्ज़ाम देना है और यही कोड आपका एप्लीकेबल है। पुराने कोड की कोई पुरानी किताब अगर आपको मिल रही है तो उस किताब को ना लें, वो पुराने कोड पर है, उसका अब यूज़ नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम में किसी काम की नहीं है। और मैं फिर कहूँगा, मैं छात्रहित की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टूडेंट का नुकसान नहीं चाहता। इस किताब में भी आपको पूरा सिलेबस IAS 800 2007 का नहीं मिलेगा, बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में अभी अवेलेबल यही किताब है और क्योंकि पॉलिटेक्निक के अधिकतर छात्र हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो ये किताब आपको एक सजेशन, एक पढ़ने के लिए आपको एक प्लानिंग दे देगी। इसके अलावा अगर कोई और अच्छी किताब आती है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो किताब है वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपको बिल्कुल IAS 800 2007 के सिलेबस पर ही मिलेगी और बिल्कुल टू द पॉइंट कंसाइज बुक है, कहीं मिसप्रिंट नहीं, कोई गलती नहीं, आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। ये है ग्रेजुएशन लेवल की किताब, पर आपको इसमें डिप्लोमा लेवल के सारे टॉपिक्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे और विद एग्जाम्पल और रेफरेंस के आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस किताब को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, ये है स्टील का कोड। ये कोड बुक आपको लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। IAS 800 2007 में इसी की बात कर रहा था। अब आपका यही कोड चलेगा, पुराना वाला कोड अब स्टील स्ट्रक्चर में बंद हो गया है, ठीक है। तो इस कोड के आधार पर जो अब आपको ये कोड बुक लेनी है वो कोड बुक है आपकी इस्पात में सामान्य निर्माण रीति संहिता, ठीक है, जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये बुक आपको वैसे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिस से ही मिलती है, ये आपको लखनऊ में पिकअप भवन में है, उसमें वहाँ से मिलेगी। अदरवाइज़ आपको अगर कहीं और से भी मिल जाए तो आप अरेंज कर लें। ये आपको एग्ज़ाम में ले जानी भी अलाउ होती है और इसके अंदर आपके स्टील के सारे सेक्शंस के स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं, डिज़ाइन के मेथड्स दिए होते हैं, डिज़ाइन के फार्मूलाज दिए होते हैं, टेबल्स दी होती है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही आप डिज़ाइन करोगे, इसलिए इस कोड बुक की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आप लोग ले लें। इसका जो अगली है वो स्टील टेबल। स्टील टेबल क्या है, देखिए आपका जो स्टील के सेक्शंस होते हैं, मान लीजिए एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन के बाद आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है या बॉक्स सेक्शन है, जितने भी एंगल के सेक्शंस होते हैं, स्टील के सेक्शंस होते हैं, उनका एक साइज़ का स्पेसिफिकेशंस होता है, ठीक है। ये कितने, इसकी एक लेग की लेंथ कितनी है, दूसरे लेग की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, वेब कितना है, फ्लैंज कितना है, उसके अलावा रेडियस ऑफ वेरिएशन कितनी है, इनका यूनिट वेट कितना है, ये सारी चीज़ें इस स्टील बुक में, कोड बुक में दी होती हैं और ये फिक्स होती हैं। इसीलिए इस कोड बुक का यूज़ करके आप डिज़ाइन ईजिली कर सकते हैं और ये बुक भी एग्जाम में ले जानी अलाउ होती है, अदरवाइज़ आपको कॉलेज की तरफ से अवेलेबल कराई जाती है। तो ये भी आप एक ज़रूर ले लें। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, आप किसी भी कंपनी की स्टील बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी एक नया सब्जेक्ट इस बार जोड़ा गया है। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या है, ये बेसिकली ऑटोकैड ही है। इसमें ऑटोकैड के साथ 2 सब्जेक्ट या 2 सॉफ्टवेयर और जोड़ दिए गए हैं, जिनमें एक है प्राइमेवेरा और स्टैड प्रो, ठीक है। स्टैड प्रो स्ट्रक्चर के एनालिसिस का सब्जेक्ट है और एक प्राइमेवेरा और है, तो ये सब चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। पर इसका जो बेसिक मेन पार्ट है वो ऑटोकैड ही है, लगभग 50% पार्ट इसमें ऑटोकैड है, 2D में और 3D में। इसके अलावा बाकी ये प्राइमेवेरा और स्टैड प्रो है, ठीक है। मेरी फर्स्ट ईयर में ऑटोकैड की क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही मेरा फाइनल ईयर का सिलेबस खत्म होगा ड्राइंग का, मैं तुरंत ऑटोकैड फर्स्ट ईयर का रिज्यूम कर दूंगा, तो आप ऑटोकैड का 2D 3D सब वहाँ से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली बुक है इस्पाती संरचना ड्राइंग या स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये सब्जेक्ट इस साल पहली बार ऐड हुआ है, पर जो बुक्स इसकी आई हैं वो ठीक आई हैं। इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशंस की स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। हिंदी वाले छात्र इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी बुक है इंग्लिश में स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग बाय एशियन पब्लिशर्स। इसमें भी चारों चैप्टर आपके प्रॉपरली दिए हुए हैं, सो आप इन दोनों बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। भवन निर्माण एवं अनुरक्षण इंजीनियरिंग। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं ये सेकेंड ईयर की किताब आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए, जो आपका एक सब्जेक्ट था इलेक्टिव वाला, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अभी इसकी कोई किताब फ्रेंड्स मार्केट में नहीं आई है और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कोई किताब, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं, कोई किताब मैंने देखी नहीं इसकी। अच्छा, एग्ज़ाम तो देना ही है, अगर आपके यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट लिया गया है तो एग्ज़ाम तो देना है, एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, आपको इस सब्जेक्ट का काफ़ी पार्ट इस किताब के अंदर लास्ट में मिलेगा, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, डिफेक्ट्स रिमूवल एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। आगे देखें तो मेंटेनेंस प्रैक्टिस, ये सारे चैप्टर्स वही हैं जो आपके रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में हैं। तो आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। जब किताब की कोई जानकारी होगी, मुझे कोई किताब मिलेगी, मैं तुरंत अपडेट करूँगा और अपने सभी छात्रों को उस बारे में जानकारी दूंगा एक और वीडियो बना के, ठीक है। जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग के फ्रेंड्स कहूँ तो मुझे भी कोई भी किताब नहीं मिल पाई है और प्लम्बिंग का कोई ऐसा टॉपिक है भी नहीं जो आपके किसी पुरानी बुक में पहले कभी चलता हो, ठीक है। वेस्ट वाटर में बहुत थोड़ा सा पार्ट था, तो वो चीज़ यहाँ है नहीं, सिलेबस इसका बिल्कुल अलग है। तो मुझे जैसे ही इसकी कोई किताब मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके कॉलेज में इलेक्टिव सब्जेक्ट में इसको अगर लिया गया है
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जो लास्ट है इसमें वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर मैं एक चीज़ बता दूं, ये पहले सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में चलता था, आपके यहाँ सोम में इसका कुछ पार्ट चलता था फ्रेम्स में, बाकी इसका कुछ भी नहीं चलता था। अब ये प्रॉपर सब्जेक्ट आ गया है। तो अगर इलेक्टिव में आपके यहाँ ये सब्जेक्ट लिया गया है तो इसकी जो सबसे अच्छी किताब है वो यही है, SS भावीकट्टी, जो आपके सामने। इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिटेल मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए जो आपके डिप्लोमा का सिलेबस है उससे इसको मैच करके आपको उसके बाद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पर जो आपको एक्चुअल नॉलेज आएगी वो इन्हीं बुक्स से आएगी। इसके अलावा मुझे सेमेस्टर में अभी तक कोई बुक इसकी मिली नहीं है। एक बुक दिखी भी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे उसमें टू द पॉइंट सिलेबस कुछ मिला नहीं, बस वो यहाँ वहाँ के मटेरियल था, तो मैं आपको रिकमेंड करके गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी बुक ये है कृष्णा पब्लिकेशन की स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये भी इंग्लिश में है, पर क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो इसलिए इंग्लिश हिंदी का यहाँ कोई खास रोल नहीं है, ये पूरा कोर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपके इलेक्टिव में ये चल रही है इसका एक तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक का एक पार्ट 1 और आता है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मुझे मिला नहीं, तो पार्ट 2 है। ये 2 पार्ट में किताब है, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल्स होने की वजह से किताबें थोड़ी सी बड़ी हैं, बाकी टॉपिक मुश्किल नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इंडेक्स में से मिला ले, आपको टॉपिक वाइज पूरा सीरियल वाइज मिल जाएगा, मैंने देख लिया है, आप उसके द्वारा इस किताब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करिए, मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम फ्री में PDF और लेक्चर के सारे डिटेल्स और लेक्चर के लिंक्स भेजते रहते हैं। इसके अलावा YouTube पर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, जिस पे हम फ्री में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन 3 ब्रांचेस के सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हमारा कोर्सेज अभी पूरा हो जाएगा तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम शुरू करके एग्जाम से पहले आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं हमारी मेहनत कैसी लगी आपको। थैंक यू।